उस जंगल में भयानक बारिश हो रही थी। चिड़िया अपनी पोती के साथ अपने घोंसले में ही बैठी थी। दादू, क्या आप जब इस जंगल में आई थी, क्या ये जंगल गुलाम था? हाँ मेरी बेटी, इस जंगल में एक बड़े ही जालिम चील का राजपाट था। आज तुम्हें उसी की कहानी सुनाती हूँ। ऐसे ही अपना अपना अंडा पीने को खुद ब खुद दोगे तो तुम्हारी जिंदगी बची रहेगी। ऐसा कहकर वे जालिम चील उड़ जाता है। दीदी, ये मेरा चौथा अंडा था जो इस जालिम ने पिया। अब मेरी माँ बनने की इच्छा मर गई है। ना ही मैं अब अंडे को जन्म दूंगी, ना ही अपने अंडे को अपनी आँखों के सामने मरता देखूंगी। कालू जी, मेरा दिल तो बैठा जा रहा है। कल उस जालिम ने कबूतर का और आज हरियाली का अंडा पिया है। कल वो हमारे घोंसले पहुँचता ही होगा। तुम फिक्र ना करो गौरी, उस जालिम का मैं डट के मुकाबला करूँगा, लेकिन अपना अंडा किसी हाल में उसे पीने ना दूंगा। अगले दिन सुबह सवेरे ही चील कौवों के घोंसले पर पहुंच जाता है। आज तुम लोगों की बारी है मेरी भूख मिटाने की। अगर तूने मेरे अंडे को हाथ लगाया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कालू कौवा नाम है मेरा। तू मुझे मारेगा? दिमाग तो ठीक है ना? मुझे बस अंडे पीना पसंद है, पक्षियों को नहीं खाना चाहता मैं। हट जा मेरे रास्ते से। ठीक है, फिर मुकाबला हो ही जाए। अब कालू और चील एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। चील की चोंच और पंजे कालू से कई गुना ताकतवर और तेज होते हैं। आखिर कालू का दम निकल ही जाता है और जालिम चील कालू का अंडा पीकर उड़ जाता है। हाय हाय, विधवा हो गई। जालिम चील खा गया मेरे पति को और मैं कुछ ना कर सकी। बेवा और बांझ एक साथ हो गई मैं। पास ही बैठे सभी छोटे पक्षी ये नजारा देख सहम जाते हैं। देख लिया आप सभी पक्षियों ने, चील से लड़ाई का अंजाम क्या होगा। वो हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। अब दोबारा से कोई कालू जैसी गलती ना करना। ऐसे ही थोड़ा समय गुजरता है। फिर एक दिन छोटी चिड़िया इस जंगल में रहने आती है। ये जंगल मेरे अंडे देने को सही है। नदी के पास में घोंसला बनाने को मुझे खाली पेड़ भी मिल गया और यहाँ भोजन की कमी भी नहीं है। अब चिड़िया अपना घोंसला बना के 2 अंडे देती है और आराम से सो जाती है। तभी जालिम चील आके उसके अंडे भी पी जाता है। दुष्ट कहीं के, हिम्मत कैसे हुई तेरा मेरा अंडा पीने की? मैं तुझे मार डालूंगी। बड़ा ही टेस्टी अंडा था चिड़िया तेरा। दूसरा अंडा संभाल के रखना, फिर कभी आऊंगा दूसरा अंडा पीने। ऐसा कि चील उड़ जाता है और चिड़िया रोती रह जाती है। तभी गौरी कभी भी वहाँ आ जाती है। चिड़िया बहन, गुस्सा करना छोड़ दे। आप चील को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो ऐसे ही सबके अंडे पी जाता है। मेरा तो अंडा भी पी गया और मेरे पति जी को भी मार दिया इस जालिम ने। इस जालिम ने एक माँ को बच्चे से अलग किया है। इसकी सजा तो मैं इसे देकर ही रहूंगी। इसकी ताकतवर होने का घमंड न तोड़ा तो मेरा नाम भी रानो नहीं। अब चिड़िया सभी पक्षियों के साथ योजना बनाती है। मैं भी माँ बनने वाली हूँ। तुम्हारा जो भी फैसला है मैं तुम्हारे साथ हूँ चिड़िया। मेरा तो अंडे से बच्चा तक बाहर आ गया था, लेकिन इस जालिम ने दया तक नहीं की। दूध मुँहे बच्चे को एक झटके में ही निगल खाया। अब चिड़िया सीधे जाकर नागिन के बिल से उसका नवजात बच्चा उठा लाती है। जब नागिन अपना बच्चा नहीं पाती तो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। मेरे बच्चे को खरोच भी आई तो कसम नाग देवता के पूरे जंगल में आग लगा दूंगी। मैं जानती हूँ नागिन बहन, आपका बच्चा चिड़िया उठाने गई है। आप उसी के घोंसले में जाओ। एक कमजोर चिड़िया की इतनी हिम्मत जो नागिन से उलझेगी। अभी बताती हूँ उसे एक माँ का गुस्सा। अब गुस्सेल नागिन चिड़िया के घोंसले पे पहुँच जाती है। इतनी हिम्मत तेरी चिड़िया मेरा बच्चा ले आई। मेरे जहर का अंदाजा है तुझे। आप ताकतवर है, अपने बच्चे की खातिर मुझे अभी डस के मार के अपना बदला ले सकती है। आपकी ममता है, लेकिन हम छोटे पक्षियों की ममता का क्या? वो दुष्ट लगातार हमारे अंडे को कच्चा खा रहा है।
यहाँ तक कि दूध मुहे बच्चे को भी जिंदा निकल रहा है। लेकिन हम माँ अपने बच्चों को अपने सामने मरता देखने को मजबूर है। तुमने तो एक माँ की आत्मा को झकझोर दिया। कसम मेरे बच्चे की, तुम्हारा बदला मेरा बदला होगा। अगले दिन चील चिड़िया के घोंसले पर आ जाता है। बड़ी प्यास लग रही है चिड़िया, जल्दी से अपना गरम गरम अंडा पिला दो। तभी पास छिपी नागिन चील को पीछे से ढस लेती है और नागिन के जहर से चील का शरीर पूरा नीला पड़ जाता है। वो तड़प तड़प के अपनी जान देता है। तो बेटी, चील की मौत से सभी पक्षियों ने आजादी का जश्न मनाया था। उस दिन जिस दिन उस दुष्ट की मौत हुई, उस दिन 15 अगस्त की तारीख थी। तभी से हम हर साल इस दिन आजादी का जश्न मनाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह मैंने अपनी समझदारी से अपने से ताकतवर दुश्मन को हराया और पूरे जंगल को आजादी दिलाई। मेरी तरफ से भी आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद और जय भारत।